और एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बताएं, प्रोफेसर संपत सिंह ने छोड़ी है कांग्रेस। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है, प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मिल रही है इस वक्त। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। प्रोफेसर संपत ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और इसी के साथ अपना इस्तीफा संपत सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। संवाददाता साहिल रुखाया फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है? संपत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। बिल्कुल पराग, हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। अभी फिलहाल ये डिसीजन संपत सिंह की ओर से नहीं लिया गया कि वो पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी के अंदर जाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी छोड़ने का फैसला पूरी तरह से मेरा व्यक्तिगत है, मैं किस पार्टी में जाऊंगा अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। इस बारे में कल से सोचना शुरू करूंगा। आपको बता दूं कि संपत सिंह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के साथ राजनीति की शुरुआत करी थी। वह ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस 25 दिसंबर को रोहतक के अंदर हुई इनेलो की रैली में शामिल भी हुए थे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर उन्होंने सवाल भी उठाए थे। संपत सिंह की ओर से शिकायत कांग्रेस की जिस तरीके से इसको लेकर शिकायत भी थी कि उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। संपत सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ इस्तीफे की कॉपी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी भेजी है। जो संगठन के महासचिव हैं वेणुगोपाल, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को भी कॉपी भेजी है। संपत सिंह ने लिखा है कि इन परिस्थितियों में मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस क्षमता पर विश्वास नहीं रहा, वह हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो कहीं ना कहीं 4 पेजों के इस्तीफे में काफी बातें जो हैं वो संपत सिंह की ओर से लिखी गई है। अब आगे कौन सी पार्टी में जाएंगे उनका ये कहना है कि अभी सोच विचार करेंगे, कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। लेकिन कांग्रेस में जो है वो काफी लंबे समय से संपत सिंह रहे थे। उन्होंने इस्तीफे की कॉपी में कई चीजें जो है वो लिखी है। कहा गया है कि उन्हें टिकट नहीं दी गई, पार्टी की ओर से जब शामिल करवाया गया तो टिकट देने की जो बात कही गई थी, लेकिन कई चुनाव हुए उन्हें टिकट नहीं दिए गई, उनके साथ भेदभाव किया गया। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो संपत सिंह की ओर से लगाए गए हैं। कुछ और भी बातें कही गई हैं क्या? चूंकि इससे पहले भी पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर भी साहिल सवाल उठते रहे हैं, परिवारवाद को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं ने ही उठाए हैं। अब ऐसे में संपत सिंह नए नेता नहीं हैं, पुराने नेता हैं और आपने शुरुआत में बताया भी कि कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी के साथ अब तक अगर वो थे तो क्या संतुष्टि नहीं उनको मिल पा रही थी? ये अपने आप में एक बड़े सवाल हैं और बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी से दूर हो जाना, अब इस पर कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन का इंतजार भी साहिल रहेगा। बिल्कुल, संपत सिंह ने जिस तरीके से लिखा कि 2009 के अंदर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और उन्हें आश्वासन दिया गया कि फतेहाबाद विधानसभा से उन्हें टिकट दिया जाएगा, परंतु उन्हें नलवा से चुनाव लड़ने को कहा गया। इसके बावजूद भी नलवा की जनता ने उन्होंने कहा कि मेरे कार्य और निष्ठा पर विश्वास जताते हुए मुझे विधानसभा में चुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्हें जो है पार्टी के अंदर अनदेखा किया गया। संपत सिंह ने यह भी लिखा कि दुर्भाग्यवंश कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद सीट हार गई, जिसका सीधा कारण था कि जनता मेरे क्षेत्र परिवर्तन से नाराज थी, जबकि मैं वहां से लगातार 5 बार विधायक जीत चुका हूं। कांग्रेस में मेरे प्रवेश से मेरे प्रभाव वाले लगभग आधे दर्जन अन्य क्षेत्रों में जो है वो उन्हें विजय मिली। इसके बावजूद भी मुझे न तो मंत्रिमंडल में स्थान मिला और न ही संगठन में कोई भूमिका मिली। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि चुनाव के बाद मेरी कुमारी शैलजा से मुलाकात और उनके मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र में 18 करोड़ की जो स्वीकृति दिए जाने के कारण मुझे दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद मुझे एक ही क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, जिससे मैं हरियाणा के अन्य हिस्सों में
पार्टी को सशक्त नहीं कर सका। तो कहीं ना कहीं काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो बिना नाम लिए जो राज्य की जो संगठन है, राज्य के जो बड़े लीडर हैं, उन पर संपत सिंह ने एलिगेशन लगाया है। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे साथ आए कई सहयोगी 2014 में इनेलो में चले गए और परिणाम स्वरूप उस वर्ष हिसार लोकसभा और विधानसभा सीटें इनेलो जीती। इतिहास में 2019 विधानसभा चुनाव ने खुद दोहराया, मुझे फिर टिकट नहीं मिला और नलवा व फतेहाबाद दोनों सीटें भाजपा जीत गई। 2024 में मुझे सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का समन्वय नियुक्त किया गया। बिल्कुल साहिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी